आज का यह दिन कोई साधारण प्रभात नहीं है। यह स्वयं ईश्वर की उंगलियों से रचा गया स्वर्णिम अवसर है। आओ आनंदित हों और मग्न हों, क्योंकि यह वही दिन है जिसे प्रभु ने बनाया है। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज जब पूर्व दिशा में अरुणिमा की पहली लाली फैली, जब आकाश ने केसरिया आभा ओढ़ी और पवन ने मंद मंद स्पर्श से वृक्षों को जगाया, तब मेरा हृदय भी तेरे प्रति कृतज्ञता से भर उठा। यह दिन तेरी कारीगरी का अनुपम उदाहरण है। यह कोई संयोग नहीं, यह कोई साधारण क्रम नहीं, यह तेरी दिव्य योजना का सजीव प्रमाण है। जैसे कुम्हार अपनी मिट्टी को आकार देता, वैसे ही तूने इस दिन को मेरी आशाओं, मेरे संघर्षों और मेरे भविष्य के लिए गढ़ा है। प्रभु, आज मैं घोषणा करता हूं, मैं आनंदित रहूंगा, मैं हर्षित रहूंगा, मैं कृतज्ञ रहूंगा, क्योंकि यह दिन तेरे हाथों की रचना है। जब ओस की बूंदें घास पर मोतियों सी चमकती हैं, वे मुझे स्मरण कराती हैं कि तेरी कृपा हर सुबह नई होती है। जब पक्षियों का कलरव गूंजता है, वह मानो स्वर्ग का संगीत है जो कहता है, जागो, यह प्रभु का दिन है। पर्वतों की स्थिरता, नदियों की सतत धारा, सागर की गहराई, सब मिलकर गवाही देते हैं कि आज का दिन उद्देश्यपूर्ण है। हे ईश्वर, यदि तूने इस दिन को बनाया है, तो निश्चित ही इसमें मेरे लिए आशीष, अवसर और अनुग्रह भी रखा है। प्रभु, कई बार मन बीते हुए कल की असफलताओं में उलझ जाता है और आने वाले कल की चिंताओं में कांपने लगता है, परंतु आज तो मुझे सिखाता है कि वर्तमान ही जीवन का वास्तविक उपहार है। यह क्षण, यह सांस, यह प्रकाश सब तेरे प्रेम का प्रमाण है। तू कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इसलिए मैं भय को त्याग कर विश्वास को थामता हूं। मैं निराशा को छोड़कर आशा को अपनाता हूं। मैं उदासी को त्याग कर उल्लास को गले लगाता हूं। हे प्रभु, मुझे स्मरण है कि एक छोटी सी कथा, एक वृद्ध माली था जो प्रतिदिन अपने बगीचे में काम करता था। एक दिन भयंकर आंधी आई और उसके कई पौधे टूट गए। पड़ोसियों ने कहा, अब तो सब नष्ट हो गया, परंतु वह वृद्ध मुस्कराया और बोला, आज भी वही दिन है जिसे ईश्वर ने बनाया है। शायद वह नई रोपाई के लिए भूमि तैयार कर रहा है। उसने टूटे पौधों को हटाया, मिट्टी को फिर से संवारा और कुछ ही महीनों में वही बगीचा पहले से अधिक हरा भरा हो गया। प्रभु, आज मैं भी उसी माली की तरह विश्वास करना चाहता हूं कि यदि तूने यह दिन बनाया है, तो इसमें पुनर्निर्माण की शक्ति अवश्य है। हे दयामय, जब सूर्य अपनी पूर्ण ज्योति से आकाश को आलोकित करता है, मुझे सिखा कि मैं भी अपने कर्मों से जग को प्रकाश दूं। जब चंद्रमा शीतलता बिखेरता है, मुझे भी शांति का दूत बना। जब वर्षा की बूंदें धरती को तृप्त करती हैं, मेरे शब्द भी किसी की प्यास बुझाएं। आज का दिन केवल मेरे लिए नहीं, वरन उन सब के लिए है जिनसे मेरा संपर्क होगा। मेरी वाणी में मधुरता हो, मेरे व्यवहार में करुणा हो और मेरे निर्णयों में सत्य की दृढ़ता हो। प्रभु, यदि आज चुनौतियां आएं, तो मुझे यह स्मरण रहे कि वे भी इसी दिन का भाग हैं जिसे तूने बनाया है। जैसे समुद्र की लहरें चट्टानों से टकराकर भी लौट जाती हैं, वैसे ही विपत्तियां भी स्थायी नहीं होती। तू मेरी शरण है, मेरा गढ़ है, मेरा मार्गदर्शक है। इसलिए मैं हर परिस्थिति में कहूँगा, मैं आनंदित हूँ, क्योंकि यह प्रभु का दिन है। हे जीवन दाता, आज मैं अपने हृदय के द्वार खोलता हूँ, तेरी शांति को भीतर आने देता हूँ, तेरी प्रसन्नता को अपने चेहरे पर चमकने देता हूँ।
तेरी आशा को अपने विचारों में प्रवाहित होने देता हूँ। यह दिन निरर्थक नहीं जाएगा, यह तेरे नाम की महिमा के लिए जिया जाएगा। मेरी हर सांस धन्यवाद बने, मेरा हर कदम स्तुति बने और मेरा हर कार्य आराधना बने। जब संध्या का आकाश फिर से रंगों की छटा से भर जाएगा और दिन धीरे धीरे रात्रि की गोद में विश्राम करेगा, तब भी मेरा हृदय यही कहेगा, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, क्योंकि मैंने जाना है कि आनंद परिस्थितियों पर निर्भर नहीं बल्कि तेरी उपस्थिति पर निर्भर है। और जहां तू है वहां पूर्णता है, जहां तू है वहां शांति है, जहां तू है वहां सच्चा आनंद है। मैं इसमें आनंदित रहूंगा और मग्न रहूंगा। हे परमेश्वर, इस दिन को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं, इसलिए आज अभी इसी क्षण मैं उद्घोष करता हूं, यह वही दिन है जिसे प्रभु ने बनाया है। इसे दिशा दे, इसे उद्देश्य दे, इसे आशीष दे और मेरे जीवन को ऐसा बना कि हर नया प्रभात तेरी महिमा का गीत गाए। धन्यवाद भगवान, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर।